करे संग जानकी और फूल बाग में आई और तनिक न देर करी सीता ने बाग में धसी गई आई। और तनिक न देर करी सीता ने बाग में धसी गई आई। जैसे ही फूल बाग में पहुंची थोड़ी भी देर नहीं की फूल बाग में आई फूल बाग में आई इत बगिया के बीच में पहुंचे राम लखन दो भाई। चतुर सहेली अरे बढ़े आगे को आई और सूरत देखी राम लखन की रह गई नजर जमाई। आज जैसे ही सीता जी की एक चतुर सहेली सामने बढ़ के गई और भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, देख करके नजर जमाए रह गई। आकर के दौड़ी और सीता जी से कहा, अरे बहन चल इधर आ मेरे पास। क्यों? सुन, इधर कहाँ जा रही है? अरे देख तेरे को एक अचंबा दिखाऊं। क्या लेके आई? देख बहन ये राजकुमार कितने सुंदर हैं। तू ये पूजा करने के लिए जा रही है, लेकिन देख तो सही ये सुंदर राजकुमार कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। जैसे इतने शब्द कहे सीता जी की नजर जैसे ही पड़ी भगवान राम पर और भगवान राम की नजर पड़ी सीता जी पर, अरे भैया खो गए दोनों। और पंडित गोविंद दास ने विनीत ने ये कल्पना की है क्या कि बंधी गए प्रेम की डोरी में। क्या? जैसे ही देखा भगवान राम और लखन को, जैसे ही भगवान राम और लखन को देखा उन्होंने थोड़ी सी भी देर नहीं की, इतने समय में राम और लखन को देखते ही मैया सीता ने उनको देखा और राम ने सीता जी को देखा। जैसे ही सीता जी को देखा उसी समय पर इतना होते ही क्या हुआ, एक दूसरे में खो गए। किसी को किसी की कोई खबर नहीं है। और जब किसी को कोई किसी की खबर नहीं रही, क्या हुआ कि बंधी गए प्रेम की डोरी में, हो चित चोर आप चित चोर भई।
सब के नैन चकोर भये। बंध गए प्रेम की डोरी में चितचोर आप चितचोर हुए। दोनों बंध गए, एक किसी को दूसरे की किसी कोई खबर नहीं है। उधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया राम, उधर सीता जी की सहेली कह रही हैं अरे सीता क्या बात है, कहाँ खो गई, बार बार झकझोर रही हैं लेकिन किसी को किसी की खबर नहीं। थोड़ी देर हो गई तब राम जागे एकदम। लक्ष्मण ने कहा भैया राम, तब बोले क्या है, कहाँ खो गए? बोले नहीं कुछ नहीं। अरे गुरुजी के लिए पुष्प लेने आए हैं, पूजा के लिए देर हो रही है। ठीक है चलो चलते हैं। उधर सीता जी की सहेली बहन कहाँ खो गई? सीता जी कहने लगी अब खोए का गई हम, अब तो बहन जो कुछ चूहते हैं सो यही हैं, अब हमें कोई और ना चाहिए। और पहुंची मैया गिरजा जी के मंदिर में। वहां जाकर के मैया ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया मैया से, हे माँ यदि मुझे पति देना तो केवल जो ये राजकुमार आए हैं इन्हीं को देना, मुझे और कोई जरूरत नहीं किसी को। इतने शब्द हुए तो उसी समय मैया के हाथ में पुष्प आ गया और पुष्प को प्रसाद समझ के मैया समझ गई कि मुझे वर दे दिया। और मैया पहुंची वहां जाकर के, आगे पहुंची है। जैसे ही उधर गुरुजी पहुंचे रंगभूमि में और उधर मैया सीता जी पहुंची हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे गुरु विश्वामित्र जी। राजा जनक ने हिदायत कर दी कि जिस महावीर की महाशक्ति धनुवा तोड़ गिराएगी बस उसी वीर को निर्विवाद जान की विवादी जाएगी। जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं जो इसका विवाह कर दूंगा निर्विवाद। आज इतने शब्द कहे तो वहां बड़े बड़े राजा महाशाली बलशाली आए जो आकर के आज उस धनुष पर तोड़ने लगे। और उधर जैसे ही भगवान राम प्रवेश हुए हैं लक्ष्मण के साथ और गुरु जी के साथ में, और उधर रंगभूमि मैया सीता जी प्रवेश हुए। लेकिन बाबा तुलसीदास यहां कह रहे हैं क्या, कि रंगभूमि जब सिया पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। रंगभूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। और उधर देखना ध्यान देना, इधर कह रहे हैं कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। और उधर क्या कह रहे हैं बाबा तुलसीदास, कि मोहे नारी नारी के रूपा पन्नगार रीत यही रूपा।
मोहे न नार नार के रूपा। उधर क्या कह रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। और इधर क्या कह रहे हैं, मोहे न नार नार के रूपा। उधर कह रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, जब सिया जी ने रंग भूमि में पैर रखा तो सभी नर नारी देख करके मोहित हो गए। और इधर क्या कह रहे हैं कि मोहे न नार नारी के रूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री के स्वरूप को देख के कभी मोहित नहीं होती है। ये छोटा बालक है आरव, जो जीतू भैया जी हैं उनके पुत्र हैं। क्या करें, भगवान ना जाने कैसे रिश्ता फंसा दें। ये अरसने में आके ऐसे रिश्ता फंस गए हैं कि ये बालक मेरा भांजे लगता है, और एक रिश्ता ऐसा फंसा दिया है, उस रिश्ते से हम इसके फूफा लगते हैं। क्योंकि हमारे सारे के लिए या लला की बुआ है। बड़ा विलक्षण रिश्ता है, समझ नहीं आता क्या किया जाए, क्या कहें क्या नहीं कहें। लेकिन रिश्ते तो ये देह देह के हैं। भाई बहन से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता है कभी किसी का, और भाई बहन से ही संसार चला है। जब कल निमंत्रण किया इन्होंने तो हम भी गए वहां, तो बड़े संकोच में किससे क्या कहें, ये डर लगे कोई धोखे में पाए ना छू ले। और जेऊ डर लगेगा धोखे में को हमू ना छू लें। बड़ा विलक्षण रिश्ता फंसा दिया है। गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि मेरे गोविंद हमेशा इस बालक को 1000 वर्ष की उम्र दे, जीवन में ऐसे इसकी सुख शांति बनी रहे, आगे जाकर के नाम रोशन करें। मेरी गोविंद से यही प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिए कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। ये आप देखना, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो स्त्री, जे बहू अड़काऊ की विदा है कि आई हो कल्ली, और ये देखन जाए तो इनते कोई कही दे कि बहना कसी हो, बाकी बहू बड़ी सुंदर है, तो इन्हें मैं तो पता है, हाँ ठीक है सुंदर तो होते हैं पर बाकी ना का बड़ी है, उसमें कोई ना कोई ऐब निकाल देगी, पर लगा देगी। और ये पता है, भावे ना नारी को नारी भारी कमी है नारी में। इसको दूसरी स्त्री सुंदरता बर्दाश्त नहीं होती कभी, चाहे जाए देख के उल्टी आमे, चाहे अपनी ना चल रही हो, पर दूसरी नो कहे जी का मैं पानी धोनी है, मैं पानी की धोनी में आए। तो ये बहुत बड़ी कमी है, विद्वानों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए कभी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से रहना चाहिए कभी भी। एटीट्यूड नो एटीट्यूड। हाँ, घमंड नहीं होना चाहिए अपने ऊपर कभी भी, क्योंकि मेरे गोविंद घमंड हमेशा तोड़ दिया करते हैं। खैर छोड़िए। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन परीक्षित, आज जैसे ही मैया पहुंची तो मोहे न नारे नारे के रूपा पर नगारे हरित अनुपा। ये बात सत्य है, एक इसी दूसरी स्त्री के रूप को देख मोहित नहीं होती, लेकिन रंग भूमि जब सिय पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। जैसे ही रंग भूमि में पैर रखा पगुधारी
पगुधारी नाम है किसका? मेरे गोविंद का। कैसे? पगुधारी नाम है मेरे श्री गोविंद का कि जब से नारे अहिल्या तारी तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। और योनी तो यो कह लो कि जब दिन रात भृगु ने मारी, इस समय भृगु ऋषि ने लात मारी छाती में, तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। उस ऋषि के पग को उद्धार करने वाले जरा भी क्रोध नहीं आया तो पगुधारी मेरे श्री राम के लिए संबोधित किया है। जैसे ही पहुंचे वहां जाके बारी बारी से सभी राजा धनुष तोड़ने लगे, लेकिन भगवान राम ने धनुष तोड़ने की, जब किसी से नहीं टूटा, माफ करना, जब किसी से धनुष नहीं टूटा, कैमरा बंद कर दिया। हाँ कैमरा